यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये लाइन आप देख रहे हैं, लाइन एल, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये इक्वल हैं। ओके, बी कोई पॉइंट है जहां से होकर ये लाइन जा रही है। बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर हैं, तो बेसिकली ये 90 है, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर हैं। ओके, शो दैट कि ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी, ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, हमने ये शो करना है। और बाद में ये और ये इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो ये तो सीपीसीटी से हो जाएगा। मेन है कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमेशा की तरह पहले इसको रफली सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो यहां पर देखो, क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन इस एंगल को, तो ये इक्वल हो गए। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, बिकॉज दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, दोनों 90 हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो ये साइड और ये साइड एक तरह से दोनों के लिए इक्वल हो गई। तो यहां पे अगर आप देखें, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब जो भी मैंने यहाँ पे कहा है उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब इनमें क्या क्या है, तो अगर आप इन ट्राइंगल्स में देखें, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, क्योंकि एंगल एंगल साइड है ना, इस तरह से चल रहे हैं हम। तो इस एंगल की बात करते हैं। ये एंगल यानी एंगल, इसको हम कहेंगे ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ये क्यों इक्वल हैं, बिकॉज दोनों 90 हैं। ओके, उसके अलावा अब ये एंगल, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। क्यों, बिकॉज एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। और तीसरा है ए बी, ए बी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, और सिंपली हम रीजन लिखेंगे कॉमन। तो यहां पे ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। तो बाई एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये यहां पे बिठा देते हैं, और ये प्रूफ हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ गया है। सेकंड पार्ट, तो देखो आप समझ ही गए होंगे अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चंस देखे होंगे, कि एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है, देखो जो भी आपको इक्वल दिख रहा है ना, जैसे ये और ये एंगल इक्वल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। आसान भाषा में अगर हम कहें तो, जैसे ये एंगल्स भी इक्वल हैं तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो सिंपल तरीके से ये समझो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और ये भी इक्वल होंगे। तो ये इक्वल एंगल है, इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ए पी बी, यानी ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर देयरफॉर ये बीपी, है ना, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू,
और सिंपली रीजन क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको सब समझाया है उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये इक्वल हैं, और ये भी प्रूव हो चुका है। इक्वल होने का वही मतलब है, ठीक है, जैसे ये बी है, बी इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है, देखो इस बात को समझो आप, इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंट का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर देखते हैं। अगर कोई कहे कि ये पॉइंट है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, तो इस लाइन से डिस्टेंस हम यहाँ से नहीं देखेंगे, परपेंडिकुलर देखते हैं ये। तो ऐसे ही इस लाइन से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको बताना होगा तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस बताने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जो बी है इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस है, ऐसे ही इस लाइन से बी की डिस्टेंस क्या है, बी क्यू है। तो बी की इन दोनों लाइन से डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है, बी बी इज इक्वल टू बी क्यू। इसलिए ये कहा गया है कि पॉइंट बी इन दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है। गॉट इट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।